चाहे जातक या जाति का गरीब घर में जन्म ले, लेकिन उनकी एक आकांक्षा होती है कि उनका जीवन भी राजाओं जैसा हो जाए। कहाँ से मिलता है राजाओं जैसा जीवन? वो देते हैं बुध। और आज हम मित्रों इस वीडियो में बात करेंगे बुध पर्वत की, जो बैठते हैं हमारी कनिष्ठा उंगली के नीचे वाले पर्वत पर। बुध सबसे सुंदर राजकुमार ग्रह कहे गए हैं और ये हमें देते हैं बिजनेस एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, हमारी क्षमता, हमारे बात करने का ढंग, हमारा जो आकर्षण है, ओवरऑल इम्प्रेशन। कहाँ से हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बच्चा अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, कैसा उसका इंटरव्यू जाएगा, हम बुध का पर्वत देखकर बता सकते हैं। यदि बुध का पर्वत बहुत अच्छा है तो इंटरव्यू श्रेष्ठ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ऐसे लोग जिनके बुध का पर्वत बहुत अच्छा होता है, अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल और नियंत्रित रखते हैं, और तभी तो वो इतनी अच्छी वाणी, जिसे हम कहते हैं चतुर्वाणी, तो चतुर्वाणी मिलती है लंबी कनिष्ठा उंगली से। तो कैसे लंबी हम किसे कहेंगे, वो मित्रों हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है हमारी रिंग फिंगर तीसरी। अब इसका जो पहला पोरवा है, अगर उसके बराबर बराबर तक ये कनिष्ठा की उंगली आपकी लंबी है तो हम इसे सामान्य लंबी कहेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो सामान्य लंबाई वाली कनिष्ठा उंगली लेकर जीते हैं, ऐसे लोगों को सक्सेस थोड़ी देर बाद मिलती है। सक्सेस सामान्य भी होती है और सक्सेस बहुत ज़बरदस्त भी हो सकती है, लेकिन सामान्यता इनको सामान्य और ज़बरदस्त के बीच के स्तर वाली जो व्यापारिक सफलता है वो इन्हें मिलती है। अब अगर यही उंगली, ये वाली उंगली इस पहले पोरवे से लंबी हो जाए, बहुत लंबी नहीं होना है, कितनी लंबी होना है, इससे छोटी ही रहना है, ये तीसरी उंगली से छोटी ही रहना है, लेकिन ये पहले पोरवे के ऊपर तक चले जाए तो व्यक्ति को सुपरस्टार, सुपर लीडर और किसी राजनीतिक पार्टी का सुप्रीमो जो हेड होता है वहां तक ये बना सकती है। और अगर इस प्रकार लंबी हो जाए तो व्यक्ति ऐसे जातक और जातिकाओं का जीवन राजाओं के समान होने की पूरी गारंटी होती है, लेकिन ये उनको उत्तरार्ध में मिलता है जीवन के। हम मान के चले 40 प्लस में। समुद्र शास्त्र भारतीय संस्कारों में इसका विशेष उल्लेख किया गया है, जिसकी जो आयु बनती है वो 41-42 प्लस के आसपास आती है। तो हम अगर बहुत निश्चित होकर कहना चाहें तो हम 42 प्लस को मान सकते हैं कि 42 साल से अगर आपकी कनिष्ठा लंबी है, आपके अनामिका के पहले पोरवे से ऊंची हुई हो, तो व्यक्ति में एकाग्रता आ जाती है। व्यक्ति एकमात्र, जैसे हमारे समूह में कुछ लोग होते हैं जो जो बहुत विशिष्ट होते हैं, वो एकमात्र ही होते हैं, वन एंड ओनली, जिसको इंग्लिश में हम वन एंड ओनली कहते हैं। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक बुध की उंगली हमको देती है, प्रॉपर्टी देती है। और अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे लोग होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, आप देखेंगे व्यापारी ही मिलेंगे। लेकिन अगर कोई नौकरी वाला भी इसमें मिल रहा है, नौकरी वाला भी अगर कोई मिल रहा है तो वो काफ़ी उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। हम बात कर रहे हैं जब हमारी कनिष्ठा अनामिका के पहले पोर से ऊंची हो जाए। तो यदि व्यक्ति नौकरी भी करेगा तो एक ऊंचे पद पे वो बना रहेगा, श्रेष्ठ होगा, बहुत सफल होगा। और ऐसे व्यक्ति अगर अधिकारी बन जाते हैं, अधिकारियों के हाथ में, आईएएस आईपीएस के हाथों में
ऐसी ऐसी कनिष्ठा, लंबी कनिष्ठा होने के बहुत तगड़े योग होते हैं, क्योंकि ये लंबी कनिष्ठा उंगली ही उनको वहाँ तक ले जाती है जहाँ चतुर्वाणी उनको मिलती है। क्योंकि वाणी कैसी है, वाणी चतुर है, उनको बात करने का बहुत अच्छा तरीका मालूम होता है, अपनी बात मनवा लेते हैं, ऑर्डर्स देते हैं। तो जो व्यक्ति आज्ञा दे रहा है उसे भी अपने शब्दों का गौर करना चाहिए, कहीं उसके शब्दों की नाफरमानी ना हो जाए, कोई अन्यथा उसका अर्थ ना निकाल ले। उच्च वर्ग के ये सब निशान हैं अगर कनिष्ठा अनामिका के पहले पूर्वे से ऊंची है। ऐसे लोग जीवन में कुछ चाहते हैं कि उनका दबदबा बना रहे, और थोड़ी सी उनको चिंता भी होती है अपनी पोजीशन को लेकर, और दबदबा वो हमेशा कायम रखते हैं। अब इसके अंदर हमको 3-4 विशिष्ट चीज़ें मिलती हैं। ये उंगली लंबी हो जाए तो क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे बिल्कुल 100%। तो कम्युनिकेशन में कोई झिझक नहीं होगी, बिल्कुल आराम से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो चीज़ें बोलना है वो बोल पाएंगे, जो विषय इंगित किया जा रहा है उसे स्पष्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हो गई बिजनेस एप्टीट्यूड। ऐसे व्यक्ति में बिजनेस एप्टीट्यूड होता ही होता है, ऐसा व्यक्ति धन कमाता ही कमाता है। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं तो नौकरी में हूँ, तो आप अगर नौकरी में भी हैं तो आप अपने नियोक्ता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। आप अपने नियोक्ता का पर्स होते हैं, क्योंकि आप उसको धन कमा के, आप उसको राजस्व कमा के देते हैं। तो ये बिजनेस एप्टीट्यूड तो मिलेगा ही मिलेगा। कनिष्ठा अगर लंबी होगी अनामिका के पहले पूर्वे से, तो आपको बिजनेस एप्टीट्यूड तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप वो बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं, सरकार के लिए कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत तगड़ा बिजनेस एप्टीट्यूड मिलेगा। पर्सनैलिटी आकर्षित रहेगी, क्योंकि जिनकी उंगली लंबी होती है उनको कम्युनिकेशन का पावर उनके पास बहुत अच्छा होता है। और जब वो बोलना चालू करते हैं तो अपने विचारों के समन्वय में, या उसका हम मान लीजिए उसके जो वो क्रम रखते हैं, जो श्रृंखलाएं बनाते हैं, वो बहुत आकर्षक होती है। तो ये उनकी पर्सनालिटी में खास गुण आता है। वाणी मीठी हो जाती है। वाणी मीठी हो या कड़वी, मैं टोन की बात नहीं कर रहा हूँ, वाणी विषयों की बात कर रहा हूँ। तो वाणी विषय कैसा होता है कि जो व्यक्ति आपसे कंसर्न नहीं भी है वो भी आपकी बातें सुनने लगता है। और हम मनुष्यों को ऐसा बोला जाता है कि जहाँ अच्छी बातें हों ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन हमको वहाँ ध्यान ना लगाना पड़े और आकर्षण से काम हो जाए। ये ऐसी पर्सनालिटी देती है, क्षमता देती है। क्षमता किस चीज़ की? क्षमता सहन शक्ति की, अपने काम में भिड़े रहना, जिसको हम परसिवरेंस कहते हैं, कि एक काम ले लिया है तो उसको तब तक करते रहना है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए। लंबी कनिष्ठा वाले जातक और जातिकाएं अपना काम बीच में कभी नहीं छोड़ते, वो काम को अपने उसके अंजाम तक पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। लंबी कनिष्ठा व्यापारियों के हाथ में होगी ही होगी। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने नियोक्ता के लिए, सरकार के लिए जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं, आप बहुत खास व्यक्ति होंगे, क्योंकि आप धन लाने वाले, आप राजस्व पैदा करने वाले, राजस्व के राजा, ये है, ये जो आपने टाइटल पढ़ा वो बनाते हैं बुध। और अगर उनकी उंगली लंबी हो जाए तो ये गुण मिलते ही मिलते हैं। फिर बुध का पर्वत औसत भी होगा तो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे इन जातक की जो उंगली की लंबाई है वो भी करीब करीब पहले पोरवे तक पहुंच रही है। देखिए अनामिका के पहले पोरवे तक ये पहुंच रही है। अब इनका भले ही देखिए बुध का पर्वत छोटा है, लेकिन इस पर पड़ी हुई लाइनें देखिए कितनी सारी हैं।
तो इस पर जो लाइनें बनी हैं, ये मेडिकल हीलर ऐसे लोग होते हैं, इनसे बात करना, मुलाकात करना सभी को भाता है। बुध का पर्वत इनका छोटा है, लेकिन ये जातक जो हैं, ये मेरे क्लाइंट भी हैं, इनके मैंने हाथ पे वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। इनका सॉफ्टवेयर की फील्ड में और जो कम्युनिकेशन के ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें ये हाथ सिद्धस्थ है। तो कनिष्ठा अगर आपकी लंबी है तो फिर भले ही आपका पर्वत छोटा भी होगा, तो आपको ये सब चतुराई, चालाकी, चतुर्वाणी, चतुर प्रबंधन, ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। मित्रों, ये थी जानकारी बुध की, जो राजा बनाएंगे ही बनाएंगे, भले ही व्यक्ति गरीब घर में पैदा क्यों ना हो। अगर कनिष्ठा उसकी बड़ी है तो वो राजाओं जैसा सुख पाएगा और राजस्व का राजा कहलाएगा। मित्रों, जानकारी आपको पसंद आई हुई होगी। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसमें गुरु का पर्वत, शनि का पर्वत और सूर्य का पर्वत कम से कम सामान्य औसत बना हुआ हो, तब ये गुण पक्के हमारे पास आ जाएंगे। मित्रों, जानकारी पसंद आई हुई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे इस चैनल जिसका नाम है